नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। विधान परिषद की खाली हुई सीट को लेकर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। आपको मालूम है कि आरजेडी के एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव को लेकर ऐलान हो गया है। और इसी के साथ ही एनडीए के अंदर सहमति बन गई है कि एनडीए से कौन दल जो है वो उस पर अपना उम्मीदवार भेजेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को लेकर एनडीए के अंदर सहमति बन गई है। और न सिर्फ जेडीयू को लेकर सहमति बनी है, बल्कि नीतीश कुमार ने यह भी तय कर लिया है कि जेडीयू के किन नेताओं को इस विधान परिषद की उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्योंकि जो विधायकों की संख्या है वो एनडीए के पक्ष में है, तो ऐसे में ये चुनाव कोई मुश्किल भरा नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी नेता को इस पर विधान परिषद भेजने का जो है वो फैसला किया है। हम आपको वो नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके बारे में भी आप जरा सा समझ लीजिए। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा कोटे की विधान परिषद की रिक्त एक सीट पर मतदान को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 23 जनवरी को होगा। इससे पहले 6 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आरंभ जो है वो हो जाएगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 14 जनवरी को होगी। नाम वापसी की तिथि 16 जनवरी तक है। और अगर जरूरत पड़ी तो मतदान 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक कराए जाएंगे। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो, चूंकि विधायकों की संख्या को अगर आप देखेंगे तो एनडीए के पक्ष में है, लेकिन चूंकि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह थे विपक्ष में है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उम्मीदवार दिए जाएं। अगर उम्मीदवार दिए जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि चुनाव होगा। अगर उम्मीदवार नहीं दिए गए तो फिर निर्विरोध एनडीए के कैंडिडेट की जीत हो जाएगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किन नामों पर मुहर लगा दी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार मनीष वर्मा को एमएलसी बनाने जा रहे हैं, विधान परिषद जो है वो भेजने जा रहे हैं सुनील सिंह के बदले में। चूंकि सुनील सिंह आरजेडी के हैं, लेकिन बहुमत आज की तारीख में जो है वो एनडीए के पक्ष में है, तो ऐसे में जनता दल यू उस खाली हुई सीट पर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। और जनता दल यू नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि मनीष वर्मा को जो है वो उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्योंकि मनीष वर्मा नीतीश कुमार के साथ एक लंबे वक्त से हैं और जब वो अधिकारी थे तब से उनका रिश्ता नाता उनके साथ है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जैसे उन्होंने ज्वाइन किया, राजनीति में उनकी एंट्री हुई, तब से चर्चा हो रही थी कि मनीष वर्मा जो है वो को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि आज की तारीख में वो पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो सदन के सदस्य भी होंगे। नीतीश कुमार भी ऐसा चाहते हैं, विधान परिषद के सदस्य होंगे। सुनील सिंह के बदले में नीतीश कुमार ने नाम भी तय कर लिया है। नीतीश कुमार मनीष वर्मा को खाली हुई विधान परिषद की सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना उम्मीदवार जो है वो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि एनडीए के अंदर सहमति बन चुकी है जेडीयू को सीट देने को लेकर, और जेडीयू के अंदर भी सहमति बन गई है कि मनीष वर्मा ही जाएंगे, मनीष वर्मा को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। 23 तारीख को संभवतः चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि आरजेडी की ओर से भी उम्मीदवार दिए जा सकते हैं। अगर आरजेडी ने उम्मीदवार दी तो जाहिर सी बात है कि चुनाव होगी। लेकिन अगर चुनाव भी होगी तो इस बात की संभावना दिख रही है कि एनडीए के कैंडिडेट की जीत बहुत मुश्किल नहीं है। विधायकों की संख्या के लिहाज से एनडीए काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे में एनडीए की जीत निश्चित तौर पर मानी जा रही है। मतलब जो उम्मीदवार बनाए जाएंगे वो सदन के सदस्य हो जाएंगे, उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। जनता दल यू ने तय कर लिया है कि मनीष वर्मा को उम्मीदवार बनाया जाएगा। मनीष वर्मा पार्टी में बड़े पदों पर हैं। मनीष वर्मा बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। और नीतीश कुमार को लेकर भी कहा था कि नीतीश कुमार ने एक तरह से
अपने करीबी नेता को भी सदन भेजने की कोशिश में है, चाहते हैं कि सदन उनको भेज दिया जाए और वो संगठन में काम भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और बड़ी जिम्मेदारी मनीष वर्मा को मिल सकती है। तो मनीष वर्मा को लेकर जनता दल यू के अंदर जो है वो मोहर लग चुकी है। नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि मनीष वर्मा उस सीट पर उम्मीदवार बनाया जाए, मनीष वर्मा को विधान परिषद का सदस्य जो है वो बनाया जाए। एनडीए के अंदर सहमति बनी, जनता दल यू ने भी नाम फाइनल कर लिया है। तो जैसे ही जेडीयू को सीटें दी गई, जेडीयू को देने की सहमति एनडीए के अंदर बनी, हर एक दल की नज़र नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू पर टिकी थी कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन हमने आपको आज से तकरीबन 2-3 हफ्ता पहले भी बताया था कि भाई नीतीश कुमार चाहते हैं कि मनीष वर्मा विधान परिषद जाएं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि मनीष वर्मा को सदन का सदस्य बनाया जाए और लिहाजा इसीलिए उन्होंने जेडीयू भी ज्वाइन करवाया ताकि जेडीयू में एक बड़े जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ मनीष वर्मा जो है वो काम करे। तो जनता दल यू के अंदर सहमति बन गई। नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि मनीष वर्मा जो है वो उम्मीदवार बने, मनीष वर्मा विधान परिषद के सदस्य बने। तो निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया और इसी के साथ ही जनता दल यू एनडीए के अंदर सब कुछ जो है वो तय कर लिया गया है। अब सबकी नज़र आरजेडी पर है कि क्या आरजेडी भी उम्मीदवार देगी, क्या सुनील सिंह या फिर कोई दूसरा तीसरा जो है वो उम्मीदवार बनेगा। क्योंकि आरजेडी के सुनील सिंह थे और ऐसे में कहा जा रहा है कि आरजेडी अपनी दावेदारी दे सकती है। संख्या बल बेशक आरजेडी के पक्ष में नहीं हो, लेकिन एक कोशिश ज़रूर होगी। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।